हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 4 से 5 साल के बेबी बॉय के लिए कोट की कटिंग करना। तो ये जो हम कोट बनाएंगे ये विदाउट साइड स्टिच वाला कोट बनाएंगे और इस कोट को आप कुर्ते के ऊपर या फिर शर्ट के ऊपर पहना सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए ये हमने कपड़ा कट करके ले लिया है। जो भी हमारा मेजरमेंट था उसी मेजरमेंट से ही हमने इसको कट करके लिया है और अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि मैंने किस तरह से इसको कट करके लिया है। तो अब हम इस कपड़े को, ये जो चौड़ाई में कपड़ा है, इसको हम इस तरह से चौड़ाई में ही फोल्ड करेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे इसका जो ये सेंटर निकल रहा है, इसके सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। तो इसके हमने सेंटर में एक निशान लगाया और अब हम यहाँ से इसको खोलेंगे और ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया है, इस निशान से हमें दोनों साइडों को फोल्ड करना है। तो देखिए, इस तरह से इसको हम रखेंगे और यहाँ से हमें फोल्ड करना है इस तरह से। तो एक साइड को हमें 1 इंच बढ़ा के फोल्ड करना है इस तरह से। जैसे कि जो हमने निशान लगाया है उस निशान से हमें 1 इंच बाहर की साइड करके ही फोल्ड करना है। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट फोल्ड करेंगे उसको हमें बिल्कुल निशान के बराबर से ही फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको 1 इंच बाहर निकालते हुए फोल्ड किया है और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने बराबर से फोल्ड किया है। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है और इसमें साइड में सिलाई नहीं लगेगी। और अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका हमने मेजरमेंट कितना लिया है। तो देखिए, इसकी जो हमने लंबाई रखी है, तो लंबाई हमने रखी है, हमें जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 16 इंच और उसमें हमने 1 इंच लिया है मार्जिन के लिए। और इसकी जो चेस्ट है वो है 24 इंच, तो 24 का हाफ होगा 12 इंच। 12 इंच में हमने 1 इंच और प्लस करके लिया है, तो हमने यहाँ पे लिया है 13 इंच। और 1 इंच हमने यहाँ पे देखिए ये भी एक्स्ट्रा लिया है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे इस साइड में 2 इंच बढ़ा के लिया है और लंबाई में हमने 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे गुम सिलाई लगाएंगे तो हमें लंबाई में ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। तो इस तरह से हमें चौड़ाई में 2 इंच बढ़ा के लेना है और लंबाई में हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। इस तरह से हमने इसको ले लिया और अब इसके बाद ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया था, यहीं से हम इस तरह से एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड में। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इसके शोल्डर का। तो जो हम शोल्डर ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 5 इंच। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 5 इंच पे। इस तरह से हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया और इसका जो हम आर्म होल रख रहे हैं वो रख रहे हैं 6 इंच। और अगर जो आप इससे बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा। तो इस तरह से हमने आर्म होल 6 इंच ले लिया। इस तरह से इसको हम यहाँ पे सीधा कर देंगे और यहाँ पे हमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ सिलाई नहीं लगानी है। और इसके बाद हम यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 इंच और 2 पॉइंट तक हमने ब्रॉडनेस दी है इसके नेक की। और आप थोड़ा सा बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 2.5 इंच रख सकते हैं। और नीचे हमने 1 इंच डीप किया है और ये जो निशान हम लगा रहे हैं ये हम बैक पार्ट का निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। और जो आर्म होल है, यहाँ पे हम आर्म होल को इस तरह से 1 इंच नीचे को डीप कर देंगे और यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया और इन्हीं निशानों से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए, ये जो आर्म होल है यहाँ पे हमें इस तरह से, यहाँ पे इसके आर्म होल का भी शेप दे देना है और इसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो आपको मैं खोल के दिखाती हूँ कि इसकी अभी जो कटिंग हुई है वो किस तरह से हुई है। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। ये देखिए, ये साइड से हमारे ये दोनों आर्म होल निकल आए हैं और सेंटर में हमारा ये बैक गला हो गया और ये जो दोनों साइड हैं इधर आएगा हमारा ये फ्रंट गला। तो इसको अब हम आगे का जो गला है उसको हमें थोड़ा सा डीप करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से शोल्डर को मिलाते हुए रखना है इस तरह से। और यहाँ पे हम अब गला जो आगे का है उसको हम डीप कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको रख लिया
और अब हम यहाँ पे इसके निशान लगाएंगे। तो आगे का जो गला हम रख रहे हैं वो उसकी डीपनेस हम रख रहे हैं 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच नीचे को निशान लगा लेंगे और इस तरह से हमें ये बॉक्स बना लेना है। और इसके बाद इस तरह से हमें यहाँ पे गले का शेप दे देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया और इसी शेप से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए जो आगे का गला था उसको भी हमने कट करके ले लिया है। और ये देखिए ये जो सिल्के आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। और ये जो दूसरा साइड है इसको भी हम इसी तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास अस्तर था तो यही हमने ले लिया है। और अब हमें इसको अस्तर पे भी बराबर से ही कट कर लेना है। तो हम इसको अस्तर पे इस तरह से ये देखिए बिछा के इसको रख लेंगे और इसी के बराबर से ही हमें अस्तर को भी कट कर लेना है। तो यहाँ से हमें एक साइड से कट करके ले लेना है इसको। और यहाँ पे ये देखिए ये जो आर्म होल है और नेक है इसको भी हमें पूरा बराबर से ही इसको कट करके ले लेना है। तो इस तरह से हम पूरा कट करके इसको भी ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमने कट करके ले लिया है। तो अभी इसको हम इस तरह से जब फोल्ड करेंगे तो इसका लुक देखिए आगे का जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। नीचे की साइड का जो लुक है वो इस तरह से आएगा। तो अभी यहाँ पे हम जो नीचे का साइड है यहाँ पे हम थोड़ी सी गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमें बराबर से मेन फैब्रिक को भी और अस्तर को भी बराबर से ऐसे फोल्ड करके बिछा लेना है। और ये गोलाई आप कटिंग करने के टाइम पे भी कट कर सकते हैं, मैंने तब नहीं किया था, मैं अभी कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने ये ले लिया है आर्म होल शेपर और इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें गोलाई देके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। तो अभी मैंने पहले दिखाया था इसका जो लुक था नीचे का वो किस तरह से था और अभी हमने हल्की सी गोलाई कट कर दी है। तो अब देखिए इसका जो लुक आएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है और इसकी जो सिलाई है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर जो आपको इसकी सिलाई सीखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इसकी सिलाई करना भी सीख सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर जो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।